अब हम पाठ 1 सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने स्वयं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। कै व्यसनी ने किम नश्यति, व्यसनी ने बुरी लत वालों का किम क्या नश्यति नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, विद्या रूपी फल, बुरी लत वालों का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। ख कस्य यस्य नश्यति, किसका यस्य यश नश्यति नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी का, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। ग मधुमक्षी का किम जनयति, मधुमक्खी किम मीन्स क्या जनयति उत्पन्न करती है। माधुर्यम मधुरता को, मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है। ग मधुर रस, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी का निर्माण के मीन्स कौन सृजंती करते हैं। संत है, सज्जन लोग, सज्जन लोग मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी का निर्माण करते हैं। अंग्य अर्थी ने केभ्य विमुखा न यान्ति, मांगने वालों को केभ्य किसके द्वारा विमुखा निराश न नहीं किया जाता। मांगने वालों को किसके द्वारा निराश नहीं किया जाता। मही रूहे व वृक्षों के द्वारा, मांगने वाले को वृक्षों के द्वारा निराश नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के कृते मीन्स के लिए पाठात् पाठ से चित्वा चुनकर संस्कृत पदानि संस्कृत पदों को लिखो। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिगड़ कर आते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत पद यानी तत्सम पद वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द है जैसे कंजूस, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? कृपण है। कड़वा की कटुकम, पूंछ की पुच्छ है, लोभी की लुब्ध है, मधुमक्खी की मधुमक्षिका, तिनका की तृणम। क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखो। कर्तृपद यानी कर्ता को कहेंगे, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, और जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्तृपद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्तृपद कौन सा है। संत है मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन लोग मधुर सुक्त के रस वाली वाणी का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं? संत है, संत है और सृजंती। तो संत क्या हुआ? कर्तृपद, और सृजंती क्या हुआ? क्रियापद। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, दोषा में प्रथमा विभक्ति है तो कर्तृपद है, और भवंती क्या है? क्रियापद है। घ गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा में प्रथमा विभक्ति है और भवंती क्या है? क्रियापद है। गुणा में क्या हुआ? कर्तृपद, और भवंती क्या हुआ? क्रियापद। घ मधुमक्षी का माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी माधुर्य को ही उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका में प्रथमा विभक्ति है तो ये क्या? कर्तृपद है, और जनयेत क्या है? क्रियापद है। घ पिशुनस्य मैत्री यश नश्यति, चुगलखोर की मित्रता और यश नष्ट हो जाते हैं, तो मैत्री में प्रथमा विभक्ति तो क्या हुआ? कर्तृपद, और नाश्यति क्या हुआ? क्रियापद। अंग्य नद्या समुद्रम असाध्या पेया भवंती, नदियाँ समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं, तो नद्य में प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, और तो क्या हुआ? ये कर्तृपद हुआ, और भवंती क्या हुआ? क्रियापद हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित किए गए पदानि पदों का आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपके आंसर दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय हमको ये देखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर द्विवचन है, और साथ में विभक्ति का भी ध्यान रखना है। कै गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुण गुणियों में ही गुण होते हैं, तो गुणा क्या है? तो इसका मूल शब्द गुण बन जाएगा, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो किम का जो शब्द रूप है
वो भी क्या बनेगा, प्रथमा का बहुवचन ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, के। नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करती हैं। इसका नदी मूल शब्द है और ये प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। जब हम किम का शब्द रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग में और प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन क्या बनेगा, का। तो इसका आंसर क्या बन गया, का। लुब्धस्य यस्य नश्यति, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, तो लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति का है और क्या है, पुल्लिंग है। तो किम का शब्द रूप पुल्लिंग में चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कस्य। मधुमक्षी का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी माधुर्य को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षी का क्या है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। और जब किम शब्द रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा, का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके मूर्धनि सिर पर वायसा कौवे बैठे रहते हैं। कौवे कहाँ बैठे रहते हैं, तो कहाँ के लिए, कस्मिन। सप्तमी व्यक्ति का एक वचन आएगा कस्मिन और यहाँ पर आप उत्तर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों श्लोक और अभ्यास समझ में आया होगा। थैंक्स।